हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2025 का राजन सीरीज करने वाले हैं। और अगर प्रैक्टिस सेट की बात करें तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इसके पहले हम लोग जो है 3 प्रैक्टिस जो है कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें जो है 30-30 क्वेश्चन कराया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है 90 क्वेश्चन कर चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग 91 नंबर से करने वाले हैं। और इस वीडियो में जो है क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा वो 2016 से लेकर 2023 तक के जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसमें हम लोग जो है बहुविकल्पीय प्रश्न को करने वाले हैं। राजन सीरीज 2025 सब्जेक्ट जो है सामाजिक अध्ययन है और पेपर जो है आपका ये पेपर नंबर 5 है। तो चलिए आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, हम लोग देखते हैं। तो हम लोग जो है कल के वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में जो है 90 नंबर तक जो है कर चुके हैं। इसमें हम लोग 91 नंबर से देखने वाले हैं। यहाँ पे दिया है कि हमारे मूल संविधान में जो है कुल अनुसूची कितनी है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि जो है मूल संविधान में पूछ रहा है। तो मूल संविधान में जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया है 8 है, 10 है, 12 है या 15 है। तो मूल संविधान में कुल अनुसूचियों की संख्या जो है 8 था। और अगर पूछ ले वर्तमान में कितना है तो इसमें जो है 4 बढ़ाया गया है, जो कि हो गया वर्तमान में 12 अनुसूची। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका जो है यहाँ पे मूल की बात कर रहा है। मूल संविधान में, तो मूल संविधान में 8 था। वर्तमान में अगर पूछ ले आपके एग्जाम में, ये यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, तो ये वर्तमान के लिए अगर पूछेगा तो जो है 12 हो जाएगा। उसके बाद में हम जो है 92 नंबर देखते हैं। 92 नंबर में दिया है कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सर्वाधिक शासक हुए हैं। दिल्ली सल्तनत जो है इसमें किस वंश के शासक ने जो है सर्वाधिक शासन किया है। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि तथाकथित दास वंश या खिलजी वंश, तुगलक वंश या सैयद वंश। तो अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत की, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो है सर्वाधिक समय तक जो है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो दास वंश है, ये सबसे अधिक समय तक जो है शासन किया था। ठीक है, उसके बाद में 93 नंबर हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि प्रयाग प्रशस्ति संबंधित है। जो प्रयाग प्रशस्ति है जो है किससे संबंधित है। चंद्रगुप्त प्रथम से या समुद्रगुप्त, कुमार गुप्त या स्कंदगुप्त। तो प्रयाग प्रशस्ति की अगर हम बात करें तो ये जो है समुद्रगुप्त से जो है संबंधित है। ये इलाहाबाद स्तंभ के नाम से जाना जाता है, इलाहाबाद स्तंभ। ठीक है, उसके बाद में हम लोग 94 नंबर देखते हैं। 94 नंबर में दिया है कि तुगलक वंश का जो है संस्थापक कौन था। फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या खान जहां मकबूल। तो इसका जो है राइट आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। जो है ये तुगलक वंश का जो है संस्थापक था, गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद में 95 नंबर में दिया है कि तुगलक काल में प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ। उसके बाद में यहाँ पे दिया है तुगलक काल में जो है प्रथम हिंदू राज्य का निर्माण हुआ, जिसका नाम था, जो राज्य का निर्माण किया गया उसका क्या नाम था। यहाँ पे है वारंगल, देवगिरी या भद्रा या विजयनगर। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो ये विजयनगर जो है, ये तुगलक काल में जो है प्रथम हिंदू राज्य का जो है निर्माण किया गया था। और अगर हम बात करें विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर, इसका स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हुआ था। और ये जो हरिहर हरिहर और बुक्का, ठीक है, बुक्का, ये दोनों भाई थे। दोनों भाई मिलकर जो है इसके स्थापना किए थे। उसके बाद में 96 नंबर की बात हम करते हैं। यहाँ पे दिया है कि चीनी यात्री, एक मिनट, 96 नंबर में दिया है कि चीनी यात्री हुएनसांग किस उद्देश्य से जो है भारत आया था। ऑप्शन है कि बौद्ध धर्म ग्रंथों की जो है प्रतियां प्राप्त करने के लिए आया था, या नालंदा विश्वविद्यालय में जो है अध्ययन करने के लिए आया था, या भारतीयों के जीवन का जो है अध्ययन करने के लिए आया था, या भारत में जो है चीनी राजदूत का कार्य करने आया था। तो ये जो ह्वेनसांग आया था चीनी यात्री, ये जो है किस उद्देश्य से भारत में आया था। तो ये जो है बौद्ध धर्म ग्रंथों की जो प्रतियां थी उसको जो है प्राप्त करने के लिए जो है भारत में आया था। उसके बाद में हम लोग जो है 97 नंबर देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि भारत के दक्षिण पठार अधिकांश बने हैं। जो भारत के दक्षिण पठार हैं वो जो है किन शैलों से जो है बने हुए हैं। परतदार शैल,
रूपांतरित शैलों से या आग्नेय शैलों से या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो अगर हम बात करें दक्षिण पठार की, यानी भारत के जो दक्षिण पठार है वो जो है आग्नेय शैलों से जो है निर्मित है। उसके बाद में 98 नंबर की हम बात करते हैं। 98 नंबर में दिया है कि महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए अल-बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? ठीक है। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय, जब महमूद गजनबी जो है भारत आया, तो उस समय जो है अल-बरूनी ने जो है किस ग्रंथ की रचना की थी? किताब उल रहला या शाहनामा, राजतरंगिणी या किताब उल हिंद। तो ये जो है अल-बरूनी ने जो है किताब उल हिंद की रचना की थी, ठीक है। उसके बाद में हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया है 99 नंबर में कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस स्थान पर इसका स्थान का जो है वायसराय था? तक्षशिला, उज्जैन, सौराष्ट्र या तोसाली। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये उज्जैन का जो है, यहाँ पे देख सकते हैं उज्जैन। बिंदुसार का जब मृत्यु हुआ तो उस समय जो है अशोक जो है किस स्थान का जो है वायसराय था? तो ये उज्जैन का जो है वायसराय था। उसके बाद में हम लोग जो है 100 नंबर देखते हैं। 100 नंबर में दिया हुआ है कि किस सम्राट के शासनकाल में हुरों ने प्रथम बार जो है आक्रमण किया था? किस सम्राट के शासनकाल में, यहाँ पे सम्राट का नाम पूछ रहा है कि किसका शासनकाल था कि जब जो है हुडों ने जो है प्रथम बार आक्रमण किया था, ठीक है। यशोवर्मन, रामगुप्त, कुमारगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो ये कुमारगुप्त के शासनकाल में जो है हुडों ने जो है आक्रमण किया था। उसके बाद में 101 नंबर में दिया है कि सबसे पहले भारत किस कौन आया था? सबसे पहले जो है भारत कौन आया था? ह्वेनसांग हो गया या मार्को पोलो हो गया, इब्न बतूता हो गया या मेगास्थनीज हो गया। तो अगर हम बात करें तो ह्वेनसांग जो है ये 7वीं शताब्दी में आया था। 7वीं शताब्दी में आया था। और उसके बाद में जो मार्को पोलो है ये 13वीं शताब्दी में आया था, ठीक है। और उसके बाद में जो इब्न बतूता है ये 14वीं शताब्दी में भारत आया था। और उसके बाद में मेगास्थनीज की अगर बात करें तो ये जो है 4वीं शताब्दी में भारत आया था। तो इस प्रकार से ये मेगास्थनीज जो है सबसे पहले भारत आने में, ये जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहले भारत कौन आया था? मेगास्थनीज आया था, ठीक है। किस शताब्दी में आया था ये भी हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद में 102 नंबर में दिया है कि पाल वंश की स्थापना की, यानी पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल था या धर्मपाल था, देवपाल था या नारायण पाल था? तो अगर हम पाल वंश की स्थापना की बात करें तो गोपाल ने जो है पाल वंश की स्थापना किया था। और उसके बाद में हम यहाँ पे धर्मपाल की बात करें तो धर्मपाल जो है ये पाल वंश का जो है विस्तार किया था। और उसके बाद में हम देवपाल की बात करें तो देवपाल ने जो है ये पाल वंश को जो है मजबूत किया था, ठीक है, मजबूत किया था। और उसके बाद में ये जो नारायण पाल है, चौथा विकल्प जो दिया है ये अंतिम शासक था। पाल वंश का जो है अगर आपके एग्जाम में पूछ ले कि अंतिम शासक कौन था, तो ये जो है नारायण पाल जो है ये अंतिम शासक था। तो यहाँ पे हम लोग जो है चारों ऑप्शन जो है, यहाँ पे गोपाल की अगर बात करें तो गोपाल जो है ये संस्थापक हो जाएगा, ठीक है। तो चारों ऑप्शन जो है हम लोग बात कर चुके हैं कौन क्या था। उसके बाद में 103 नंबर में दिया है कि संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो अगर हम बात करें संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे, ये जो है इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो है ये अस्थाई अध्यक्ष थे, अस्थाई अध्यक्ष। यहाँ से जो है एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये अस्थाई अध्यक्ष थे, और उसके बाद में अगर अस्थाई की बात कर ले तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा अस्थाई और अस्थाई में। उसके बाद में हम बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। और अगर हम बात करें यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है ये अंतरिम सरकार के जब गठन किया गया था, अंतरिम सरकार का गठन किया गया था उसमें जो है ये अध्यक्ष थे, मतलब सदस्य थे। और महात्मा गांधी जो है स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे। इनको इनके बारे में जो है सब जानते होंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष की बात करें
तो यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और ये जो है अस्थाई अध्यक्ष थे। उसके बाद में हम लोग जो है 104 नंबर देखते हैं। 104 नंबर में दिया है कि भूजल स्रोत है वर्षा का जल, तालाब या नदी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें भूजल स्रोत जो होता है ये जो है वर्षा का जल जो होता है ये भूजल स्रोत होता है। उसके बाद में 105 नंबर में दिया हुआ है यहाँ पे, एक मिनट, 105 नंबर में दिया है कि मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है। जो यहाँ पे जो है काल्पनिक जो रेखाएं होती हैं देखिए इस प्रकार से, ये बीच में जो पृथ्वी के बीचों बीच से जाता है इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य भूमध्य या विषुवत रेखा कहते हैं। और उसके बाद में ये ऊपर जो रहता है इसको जो है कर्क रेखा कहते हैं। और भूमध्य रेखा के जो है नीचे जो रहता है इसे जो है मकर रेखा कहते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि मकर संक्रांति के समय सूर्य सीधा चमकता है, ये जो है नॉर्थ पोल हो जाएगा आपका और ये जो है साउथ पोल हो जाएगा। तो मकर संक्रांति के समय जो है सूर्य सीधा जो है किस रेखा पर चमकता है, कर्क रेखा या मकर रेखा या भूमध्य रेखा पर, यही जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, आंसर बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा या ध्रुव पर। तो अगर मकर संक्रांति की बात करें तो मकर संक्रांति में जो है ये सूर्य जो है आपका ये मकर रेखा पर जो है सीधे चमकता है, जो कि भूमध्य रेखा के नीचे है, ये आपका मकर रेखा है। ठीक है। उसके बाद में हम लोग 106 नंबर की बात करते हैं। 106 नंबर में दिया है कि भारत का मानक समय रेखा निर्धारित किया जाता है 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से या 90 डिग्री पूर्वी देशांतर से या 30 डिग्री पूर्वी देशांतर से या 82 डिग्री पूर्वी देशांतर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 डिग्री, ये 82.5 होगा यहाँ पे, 82.5 डिग्री। ठीक है। ये पूर्वी देशांतर से जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का जो मानक समय रेखा है। उसके बाद में 107 नंबर में दिया है कि कौन सा मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है। इसमें सा जो मूल अधिकार दिया हुआ है फंडामेंटल राइट दिया है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है कि जिसको जो है भारत के नागरिकों को जो है प्राप्त नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन दिया है स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अगर इसकी राइट आंसर की बात करें तो ये संपत्ति का अधिकार जो है पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको जो है 44वें संविधान संशोधन, 44वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है इसको समाप्त कर दिया गया है। तो इस प्रकार से ये भारत के संविधान के नागरिकों को जो है संपत्ति का अधिकार जो है ये प्राप्त नहीं है, इसको जो है हटा दिया गया है। उसके बाद में हम 108 नंबर देखते हैं। 108 नंबर में दिया है कि ये तत्व यानी नीति निदेशक न्यायालयों के लिए उपयोगी प्रकाश स्तंभ है। यह कथन किसका है? यहाँ से जो है कथन की बात कर रहा है कि ये कथन जो है किसने दिया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे MC शीतलवाड़ ने या प्रोफेसर KT शाह ने या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या जवाहरलाल नेहरू ने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा KT शाह ने जो है यह कथन दिया था। इन्होंने कहा कि ये तत्व नीति निदेशक न्यायालयों के लिए जो है उपयोगी प्रकाश स्तंभ है। यह कथन है KT शाह का। उसके बाद में 109 नंबर में दिया हुआ है कि शेक्सपियर जो थे ये किस देश के नागरिक थे। ठीक है। यहाँ पे दिया है कि शेक्सपियर जो थे ये किस देश के नागरिक थे, अमेरिका के थे या इंग्लैंड के थे, फ्रांस के थे या आयरलैंड के थे। तो शेक्सपियर की अगर बात करें तो शेक्सपियर जो है ये इंग्लैंड के निवासी थे और नागरिक थे। और उसके बाद में शेक्सपियर के बारे में बात करें तो ये नाटककार और उसके बाद में ये जो है ये कवि हैं। उसके बाद में 110 नंबर की अगर हम बात करें, यहाँ पे दिया है कि दामोदर घाटी योजना से संबंधित है। जो दामोदर घाटी योजना है वो किस किस स्टेट से जो है संबंधित है। यहाँ पे दिया हुआ है कि पश्चिम बंगाल से संबंधित है या बिहार तथा पश्चिम बंगाल, असम या बिहार। तो दामोदर घाटी परियोजना जो है ये बिहार तथा पश्चिम बंगाल से जो है संबंधित है। उसके बाद में 111 नंबर की अगर हम बात करें तो 111 नंबर में दिया है कि 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन कहाँ पर होता है, यानी 6 महीने रात और 6 महीने दिन कहाँ पर होता है। ये नॉर्थ पोल हो गया
और उसके बाद में ये साउथ पोल हो गया। ऑप्शन दिया है कि उत्तरी ध्रुव वृत्त पर या दक्षिणी ध्रुव वृत्त पर, उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव पर, या केवल दक्षिणी ध्रुव तक। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें, 6 महीने रात और 6 महीने दिन कहाँ कहाँ पर होता है। तो यहाँ पे उत्तरी ध्रुव पर भी होता है और दक्षिणी ध्रुव पर भी होता है, और यहाँ पे ऑप्शन सा में दिया है कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर होता है, यानी दोनों पर होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो इस प्रकार से जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर दोनों पर होता है, ठीक है। 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात। उसके बाद में 112 नंबर की बात करें तो यहाँ पे दिया है कि तीन ओर से घिरा पृथ्वी का भाग कहलाता है। जो तीन ओर से जो है घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? जो पृथ्वी का भाग रहता है उसे जो है तीनों ओर से जो घिरा होता है, जैसे यहाँ पे पृथ्वी यहाँ पे अगर पृथ्वी देख सकते हैं, जो भारत है, भारत अपना इस प्रकार से ये दक्षिण भारत जो अपना है, ये दक्षिण दक्षिण भारत है। ये तीनों ओर से जो है जल से घिरा हुआ है। यहाँ पे तीन ओर से जो है घिरा पृथ्वी का भाग क्या कहलाता है? पठार कहलाता है, या सिंधु पंख कहलाता है, या महासागर कहलाता है, या प्रायद्वीप कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा जो तीनों ओर से जो है जल से घिरा रहता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। और उसके बाद में हम लोग 113 नंबर देखते हैं। 113 नंबर में दिया है कि मूंगफली की खेती के लिए जो है अधिक उपयुक्त मिट्टी है, कौन सी है? मूंगफली खेती के लिए जो है सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? यहाँ पे दिया हुआ है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, या लेटेराइट मिट्टी, या चिकनी मिट्टी। तो अगर मूंगफली की बात करें तो मूंगफली सबसे अधिक जो है उपयुक्त मिट्टी यहाँ पे आपका काली मिट्टी हो जाएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जा सकता है कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी हो जाएगा। उसके बाद में 114 नंबर की हम बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि चोल काल निर्मित सर्वोत्कृष्ट प्रतिमा है, विष्णु की, नटराज की, या भगवान वेंकटेश्वर की, या भगवान बुद्ध की। तो अगर हम बात करें चोल काल में, जो चोल काल है उसमें जो है निर्मित सबसे अच्छी प्रतिमा जो है ये नटराज नटराज की है, जो कि नटराज जो है किससे संबंधित है? ये शिव की प्रतिमा होती है। उसके बाद में हम लोग जो है 115 नंबर की बात करते हैं। 115 नंबर में दिया है कि वह सुल्तान जिसने कारखानों को जो है इक्ता नाम दिया था, वह कौन सा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का, जिन्होंने कारखानों को जो है इक्ता नाम दिया था, यानी कारखानों को जो है इक्ता कहा जाता था। ऑप्शन दिया है फिरोज शाह तुगलक, या इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद तुगलक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये इल्तुतमिश होगा, ठीक है। इन्होंने कारखानों को जो है इक्ता नाम दिया था। उसके बाद में 116 नंबर की हम बात करें, 116 में दिया हुआ है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित है। जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है ये कहाँ पर जो है स्थित है, इसको बताना है। दिल्ली में, लाहौर में, अजमेर में, या काबुल में। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है ये अजमेर में स्थित है। अब अजमेर कहाँ पर स्थित है? तो अजमेर जो है आपके यहाँ पे राजस्थान स्टेट में अजमेर स्थित है, ठीक है। उसके बाद में 117 नंबर की हम बात करें, यहाँ पे दिया हुआ है कि हिजरी संवत चलाया गया था, यानी किसके शासन काल द्वारा, यानी किसके शासन में किसके द्वारा जो है हिजरी संवत को जो है चलाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे बाबर द्वारा, या हुमायूं द्वारा, अकबर द्वारा, या शाहजहां द्वारा। तो हिजरी संवत की अगर बात करें तो ये अकबर सम्राट द्वारा जो है चलाया गया था। और उसके बाद में अकबर की बात करें तो ये मुगल सम्राट का जो है अ, मुगल काल का ये सम्राट था। और उसके बाद में 118 नंबर की हम बात करें, 118 नंबर में दिया हुआ है कि खानवा युद्ध के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र स्थित है। जो खानवा का युद्ध है जो उसके लिए जो है प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा स्थित है, ठीक है। दिल्ली में स्थित है, या आगरा में, सोनीपत में, या फतेहपुर सीकरी में। तो ये जो है खानवा का युद्ध के प्रसिद्ध जो स्थित क्षेत्र है ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। उसके बाद में 119 नंबर में हम बात करते हैं। 19 नंबर में दिया हुआ है कि मराठों की स्वतंत्रता के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? दुर्गादास ने। यहाँ पे देख सकते हैं मराठों की स्वतंत्रता का के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? दुर्गादास ने, अहिल्याबाई ने, या ताराबाई ने, या जीजाबाई ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ताराबाई ने जो है मराठों की स्वतंत्रता की युद्ध का जो है नेतृत्व किया था। उसके बाद में 120 नंबर में दिया हुआ है कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा जो दो एंग्लो इंडियन को जो सदस्यों को जो मनोनीत किया जाता है, ये
यहाँ पे दिया है संख्या, ये संख्या लिखा है, टाइपिंग में मिस्टेक है। संख्या, संख्या जो है कितनी है, यानी राष्ट्रपति के द्वारा जो 2 सदस्यों को जो है व्यक्ति को जो मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन लोकसभा में, वो जो है कितनी संख्या है, ठीक है? तो यहाँ पे दिया है कि 2, 4, 5 या 12। तो इसका जो राइट आंसर होगा 2 को जो है मनोनीत किया जाता था। लेकिन अगर हम आर्टिकल की बात करें किस आर्टिकल के तहत जो है इसको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता तो आपका आर्टिकल हो जाएगा 331, ठीक है? अगर आपके एग्जाम में पूछ ले कि किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को जो है मनोनीत किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 331। और अगर ये भी जो है मनोनीत किया जाता था, लेकिन इस समय जो है इसको समाप्त कर दिया गया है। अगर यहाँ पे अब क्वेश्चन बनता है कि जो है किस संविधान संशोधन द्वारा इसको हटाया गया है, तो 104वां संविधान संशोधन द्वारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 104वां संविधान संशोधन 2019 में ये जो राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता था, इसको जो है हटा दिया गया है, ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोगों ने 120 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में किए हैं। इसके आगे जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, और उसके बाद में अगर आप लोग जो है सिलेबस को जो है टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, तो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और इसका जो है प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। वहाँ पे चैनल पर जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक करके। उसमें इस प्रकार से पढ़ाया गया है कि जैसे एक टॉपिक हो गया और उसके बाद में उस टॉपिक से जितने भी प्रश्न आज तक बने हुए हैं, आपके प्रीवियस ईयर में यानी 2016 से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन आप उस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको जो है उसपे डिस्कशन किया गया है। और इसमें जो है पीडीएफ भी आप सभी लोगों को दिया गया है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराया जा रहा है, और उसके बाद में कंप्लीट नोट्स भी यहाँ पे आप सभी लोगों को दिया जाता है। और मॉडल पेपर की बात करें तो जो है जब आपका एग्जाम परीक्षा फॉर्म जब फिल कराया जाएगा, उसके बाद में जो है आपका मॉडल पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो का आप लोग पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर सोशल मीडिया से जुड़ना चाहें तो आप लोग जो है जुड़ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के पास जो है शेयर कर सकते हैं। और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कल के वीडियो में जो है इसके आगे का प्रश्न करेंगे राजन सीरीज। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।